हे गाइस, गुड मॉर्निंग विद द न्यू व्लॉग। दिन की हो चुकी है शुरुआत और यहाँ पे मैंने लगा दी है रही, आटा छान दिया है और पानी भी गर्म रख दिया है। थोड़ा मोड़ा काम ख़त्म करके मैं आ गई थी किचन से रूम में, और रूम में मैंने किया वेदांत को तैयार और इसकी मस्ती जारी थी। और वेदांत बोल रहा था बार बार कि मेरे को स्कूल नहीं जाना, मेरे को स्कूल नहीं जाना, बिकॉज़ इसकी पहले एक दिन की छुट्टी हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसको स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो रही थी इसको। मैं भी बोल रही थी कि मत जाओ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था इसको, 1-2 दिन, मतलब 2 दिन से छुट्टी कर रहा था, तो मेरे को लगा चलो भेज देना चाहिए। ज़्यादा घर में भी ठीक नहीं है बच्चा, क्योंकि घर में ना ये इधर उधर भागता घूमता रहता है, पानी में हाथ डालता है, कभी कुछ करता है। इसको मना करते रहो लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मानता। अभी अपने पापा को लगाने गया है आवाज़ कि चलो मेरे को स्कूल छोड़ के आओ। फिर वो आए और उसको लेके गए शैतान को। देखना कितनी मस्ती करता घूम रहा है। अब इसको ये लग गया कि मतलब चलो ड्रेस पहना दी, बैग टांग दिया, फिर तो जाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हंसते हंसते जाया जाए। और ये मेरे को बोल रहे थे नीचे जाते जाते कि मेरे को ओढ़ने के लिए कुछ दे दो, चादर वादर, क्योंकि बाइक पे जाएंगे तो बाइक पे ठंड लगती है। वैसे तो स्कूल पास में ही है, लेकिन मैंने फिर भी दे दी थी। नीचे गिरा देगा तू, पापा ले लेंगे। उसके जाने के बाद मैं आई थी रूम में देखो क्या खलारा हो रखा है। ये कपड़े धोए थे कल, तो मैंने सारे यहीं पे रख दिए थे। आज इनको साफ मतलब फोल्ड करके साफ सूफ करके सबको रखेंगे अच्छे से अलमीरा में। और मैं लग गई थी फटाफट उसी काम में, और मैंने बहुत स्पीड से, मतलब बहुत अच्छे से फोल्ड किया वैसे तो, लेकिन बहुत स्पीड में उन कपड़ों को फोल्ड करके अलमीरा में एक एक सेट कर दिया था। और यहाँ पे मैं चला के अपने मस्त सॉन्ग एलईडी में और देख रही हूँ, सुन रही हूँ, नाच भी रही हूँ, तो फिर साथ साथ में कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे आ गई थी मम्मी सूट का मेरे से लाइनिंग लेने के लिए। फिर मैंने नहीं मिली और मम्मी ने मेरे से मांगा था सूट कि लाओ तेरा कौन सा सूट है जो सिलवा के लेके आना है। ये मेरे को लाइनिंग मैं दिखा रही थी कि मेरे को सिर्फ मेरे सूटों की मिली है और कोई भी लाइनिंग नहीं मिली है। फिर मैंने सोचा यार लेके तो आए थे, फिर मेरे को भी कुछ ऐसा ही याद आ रहा था कि लाइनिंग लेके तो आए थे, लेकिन वो गई कहाँ पे। फिर मैं सोच में पड़ गई यार मिल क्यों नहीं रही है। फिर मैंने अपनी जो लाइनिंग थी मेरे सूट के साथ की वो सब सेट करके रख दी, क्योंकि बाद में पता चले मेरी ही गुम हो गई है। तो अभी मैं सोच रही थी एक बार सारे कपड़े वपड़े फोल्ड करके, और उसके बाद मैं एक बार फिर से देखूँगी, फिर से ढूँढूँगी कहीं पे। मम्मी लेके जा चुकी थी सूट वगैरह, और देखते हैं अभी एक बार पहले अपने अच्छे से कपड़े फोल्ड करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पे रखी है लाइनिंग, है भी या नहीं है। क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद है हम लोग लेके आए थे, तो देखते हैं अभी मिलती है कि नहीं। फ़िलहाल तो मैं अपने कपड़े ही सब फोल्ड करूँगी। एक्चुअली यार कपड़े भी बहुत ज़्यादा धुले थे अब की बार मैंने, और बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। मैं कभी इधर कभी उधर परेशान भी हो गई थी, मतलब इतने ज़्यादा कपड़े थे सच में, बहुत ज़्यादा। धुलने में मेरे को इतना टाइम नहीं लगता है जितना मेरे को फ़ोल्ड करके रखने में लगता है, क्योंकि सबकी अलमारी में सेट होते हैं। यहाँ पे मैंने सोचा कि सॉन्ग्स को छोड़ो,
सॉन्ग्स तो दुनियादारी में चलते रहेंगे, कुछ नॉलेज ले लेते हैं। तो मैंने ऐसी ज्योग्राफी पढ़ने के लिए मेरा मन किया था, तो मैंने उसी की क्लास इसमें चला रखी है। एक लाइव सर हैं वो जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, गौरव नाम है उनका, तो बहुत अच्छी ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो मैं उनके ही वो चला के बैठ गई थी, अपनी वीडियो लाइव चल रही है वैसे तो ये क्लास, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स करा रहे थे बजट। यार मैं इधर उधर पता नहीं कितना घूम चुकी हूँ, लेकिन ये कपड़े मतलब फोल्ड होने में आ नहीं रहे हैं अब तो। फिर भी फाइनली थोड़े बहुत कुछ कम हुए हैं, मेरे को लग रहे हैं कुछ कम से, तो कर लेते हैं फटाफट इनको रख के अलमीरे में। ये भी एक अलग ही सुकून है पता है, कपड़े फोल्ड करके रखना। यहाँ पे बीच में आ गए थे पापा, तो बोल रहे थे कि रोटी बना। फिर मैं सुबह का इनका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट इन्होंने अभी तक नहीं किया था, मैं वापस चली गई थी किचन में, तो मैंने फटाफट जल्दी से बनाई 2 रोटी। थोड़े से बच गए थे मेरे और कपड़े, जो फिर मैंने बाद में फ़ोल्ड किए थे। वैसे तो अभी मैंने बहुत सारे फ़ोल्ड कर चुकी हूँ मैं। मेन काम आज यही था कि कपड़े फ़ोल्ड करके रखने हैं और बेड को एकदम साफ़ करना है, क्योंकि यहाँ पे कपड़े हो रहे थे तो बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं ठीक लग रहा था। तो मैंने जल्दी पहले सारे कपड़े से फ़ोल्ड करके इधर रखे अलमीरा में, क्योंकि मेरे को अभी बेड भी खोलना है, सिर्फ उस लाइनिंग के लिए, मतलब सूट का अस्तर है उसके लिए। यहाँ पे मैंने खोल दिया है बेड। अब ढूंढेंगे हम अपने सूट का अस्तर मिलता है कि नहीं, देखते हैं। क्योंकि यार बहुत पहले लास्ट विंटर्स की बात है जब हम लोग ये कपड़े लाए थे, वो फाइनली मेरे को मिल गया है। मम्मी पूरा बेड खोल दिया मैंने आज, मगर कहीं तो पावेगा लाए थे, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा। यहीं तक काम ख़त्म नहीं हुआ था कि बस बेड खोलो और लाइनिंग मिली और बात ख़त्म। वापस सारे कपड़े मैंने धीरे धीरे करके एक सामान वापस सेट किया, और देखो पीछे मेरे जो कपड़े फोल्ड कर रही थी ना मैं, वो गिरने लग गया। मेरा दिमाग चकरा रहा है कि कब काम ख़त्म होगा और कब मैं फाइनली फ्री हो जाऊँगी इन कपड़ों से, क्योंकि ये सच में अब मेरे हेडेक बन चुके हैं। सो मैंने जल्दी से अपने सारा वापस सामान रखा और वापस से मैट्रेस को सेट किया। अब मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैंने भिगोए बहुत सारे चावल, पूरा एक भगोना भर के। और फिर मैंने कढ़ाई निकाली बड़े वाली, जिस पे हम हलवा बनाते हैं सर्दियों में, और इस कढ़ाई में मैंने बनानी है। और मैंने टमाटर आलू इसको छोंक लगा के मस्त तैयार कर लिया था एकदम इसकी ग्रेवी। और इतनी ज़्यादा मैं डालने वाली हूँ बेसन और चाय तो ऑलमोस्ट 1 बाल्टी के अराउंड डलेगी इसके अंदर, जब तक कि पूरी कढ़ाई ऊपर तक नहीं भर जाएगी, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हमारे घर पे खाना खाने वाले हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी और चावल। मैंने इस कड़ी को हिला के पागल हो चुके हैं, बनने में नहीं आए। पता नहीं हलवाई लोग कैसे, शायद उनका चूल्हा तेज होता है ना, हमारा गैस पे बना रही हो इसलिए शायद। ओह आई सी, मैं समझ गया, अब समझूँ मैं कि क्या दिक्कत है इसके अंदर। कोई नहीं, बनेगी, हम जंग जीत ही जाएंगे। 20 से 25 से 30 लोगों का खाना, 25 से 30 लोगों का खाना है आई थिंक ये। थोड़ी सी देर हम किचन को छोड़ के चलते हैं, ये देखने के लिए कि लेंटर पड़ रहा है आज हमारे घर पे, जिसके लिए हम लोग इतना सारा सब कुछ कर रहे हैं। उसमें कितना टाइम लगेगा और कौन कर रहा है ये देखो भाई। वो कार्यक्रम इसलिए चल रहा है कि इन लोगों के लिए खाना बनाना है।
स्लो वाली गैस पे मैंने रख दिया था कढ़ाई को, और कढ़ी बन रही थी उस पर, और फिर मैंने उसको घुमाना चालू किया, क्योंकि अगर बीच बीच में घुमाएंगे तो उसमें लम्स पड़ जाते हैं, मतलब गांठें पड़ जाती हैं और वो अच्छी नहीं लगती। यहाँ देखो ये डब्बा में जो दिखा रही है उसमें मखाने थे, मैं जो खा रही थी, खाना बनने में नहीं आ रहा था और मैं खाने में खत्म हो गया। मैं धीरे धीरे मतलब ऐसे सोच रही थी कुछ खा लूँ जिससे थोड़ा टाइम पास हो जाए, तो मैंने सोचा चलो मखाने खाया जाए। कभी तो चम्मच इसमें हिलानी पड़ रही थी चावल में, कभी हिलानी पड़ रही थी उधर की, मतलब घुमा घुमा के चम्मच को। ये भगवान, मैं बिल्कुल परेशान पागल हो चुकी थी, क्योंकि हाथ भी दुखने लग गए थे दोनों साइड से घुमा घुमा के, और ये देखो मैंने पागल हो गई। मेरा एक काम कर दो, वो चावल वो कर दो, पानी निकाल दो उनका। आराम से बाहर निकल रहा है। अच्छा, भारी हो रहा है ना ये बहुत। छोड़ दो 2 मिनट। भाई ये चावल रह गए हैं थोड़े, मुझे ऐसे लग रहा है आदमी ज़्यादा है, तो मैं अभी और चावल भिगोए थे। कढ़ी तो मुझे लग रहा है परफेक्ट रहेगी। लो भाई, कम ना पड़े खाना, इसलिए मैंने और थोड़े से चावल धो के रख दिए हैं। अब ये उबलते रहेंगे तब तक वो 2 भगोने में नीचे भेज दूँगी, क्योंकि नीचे ही सब लोग खाने वाले हैं। हमारी किचन ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पे, तो जब तक वो ख़त्म होएंगे तब तक मेरे को लगा बाहर मेरे को कोई बोल रहा है। जब तक वो खाएंगे तब तक ये बन जाएंगे। आज किचन में इतने बड़े बड़े बर्तन रखे हैं ना, मतलब बाल्टी, भगोना, कढ़ाई, इन मतलब बड़े बड़े सब। छोटे बर्तनों से तो बात ही नहीं हो रही, छोटे बर्तनों से तो आज तो बहुत बड़े बड़े, और किचन भी ऐसे लग भाई रहा है जो कि भरी बर्तन हुई है, इसमें पता नहीं यूज़ हुए थे कितने मैंने बर्तन सारे हैं। धो दिए हैं, और ये तो हमने वापस से यहाँ रख पे दिए हैं देखो हमारे इसमें चावल राइस। बन गए, भाई कढ़ाई हमारी, मैं कढ़ी ली हूँ हमारी थक। रेडी है, ये चावल रेडी। मैंने इन सबको रख दिया था एक बाल्टी में। यहाँ बैठ के पापा खा रहे हैं आराम से, और यहाँ पे बन रहे हैं हमारे बचे कुचे चावल। कढ़ाई मैंने कर दिया। लड्डू आए थे हमारे यहाँ पे आज, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे जो लेंटर पड़ रहे हैं ना, उसकी खुशी में। फिर मैंने सुनील ने दोनों ने मिलकर जल्दी से करी सारी साफ़ सफाई, और इसके बाद मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि शाम के बज गए, ओए कैमरे को क्या हो गया, 6 बज गए हैं। मैंने बस चाय बनाई सबके लिए, और मैं फटाक से चली गई थी अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। देखो हमारा सब कैसे अच्छे से क्लीन हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।